हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सोनी कोचिंग। दोस्तों, आज मैं आपके लिए संविधान के बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि हिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपको संविधान का जानना भी बहुत ज़रूरी है। सारे एग्ज़ाम जैसे कि यूपीएससी, एमपीपीएससी और जीपीएससी, पीपीएससी, ऑल इंडिया के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में आपके संविधान के भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हिस्ट्री से भी ज़्यादा संविधान से ही आते हैं, क्योंकि हम लोगों को यह ज़्यादा याद नहीं रहता कि संविधान कब लागू हुआ, कहाँ से इसके स्रोत आए, क्या क्या इसमें हुआ, कौन अध्यक्ष चुने गए, कब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, कब इसका संविधान लागू किया गया। आइए आज मैं इसी के बारे में आपको सब कुछ जानकारी देती हूँ। दोस्तों, भारतीय संविधान के विकास में जिन राजनीतिक संस्थाओं को स्थापित किया गया है उनका विकास ब्रिटिश शासन के 200 वर्षों के लंबे शासनकाल के दौरान हुआ। अंग्रेजों ने भारत में 1947 तक राज किया और उनके शासनकाल में समय समय पर भारतीय शासन व्यवस्था में अनेक परिवर्तन किए गए। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और उसके बाद भारतीय गणतंत्र के संविधान का निर्माण हुआ, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ब्रिटिश के विकास का इतिहास दो चरणों में बांटा जा सकता है। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के अंतर्गत हुए संवैधानिक विकास 1765 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। दूसरा है ब्रिटिश क्राउन के शासनकाल के अंतर्गत हुए संवैधानिक विकास 1858 से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक। आइए अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारतीय संविधान का इतिहास क्रम क्या रहा है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट प्रशासनिक नीति के बारे में प्रथम व्यवस्थित दस्तावेज। इस एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल बंगाल, मद्रास व मुंबई तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बना। इसके अलावा इस प्रकार ब्रिटिश संसद में कंपनी के प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण स्थापित किया गया। इसको भी 1784 ब्रिटिश इंडिया एक्ट के अंतर्गत 16 सदस्य नियंत्रण मंडल की स्थापना ब्रिटेन में की। इस प्रकार ब्रिटिश इंडिया एक्ट के द्वारा दोहरे नियंत्रण की शुरुआत हुई। नंबर 1, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी के व्यापारिक कार्यकलापों के नियंत्रण हेतु। दूसरा है नियंत्रण मंडल, कंपनी के राजनीतिक कार्यकलापों को नियंत्रण करने हेतु। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि चार्टर एक्ट क्या था और ये कब हुआ। चार्टर एक्ट 1813 को हुआ। चार्टर एक्ट 1813 के तहत कंपनी का व्यापारिक एक्टाधिकार सिर्फ 2 ही क्षेत्रों में बचा: चीन के साय बाजार व्यापार करना और चाय के व्यापार करना। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि चार्टर एक्ट 1833 में बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना और इसमें गवर्नर बनने के बाद का मैं बताऊंगी दोस्तों आगे क्या हुआ। कंपनी के प्रशासनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की शुरुआत की गई। चार्टर एक्ट 1853 सिविल सर्विस के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई। गवर्नर जनरल की विधि व कार्यकारी कार्यों को पृथक किया गया। आगे आता है 1858 भारत सरकार अधिनियम। एक भारत सचिव को नियुक्त की गई जो क्राउन की शक्तियों को लागू करता था और गवर्नर जनरल वायसराय कहा जाने लगा। वह भारत में क्राउन की प्रतिनिधि था। 1861 भारत परिषद अधिनियम। वायसराय के ने विधि व नियम बनाने की मुंबई व मद्रास गवर्नरों को सौंपकर शक्तियों के विकेंद्रीकरण की शुरुआत की थी। 1892 भारतीय परिषद अधिनियम। परिषद के सदस्यों को परिषद के कार्यकलापों के बारे में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था और इसमें व्यवसाय की परिषद के सदस्यों की संख्या को 10 से 16 के मध्य निश्चित किया गया। 1909 भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को
मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है दोस्तों। मुस्लिमों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी इसमें। 1935 भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1935 को मैग्ट्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के नाम से भी जाना जाता है। मैग्ट्यू भारत के सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड वायसराय थे। आइए मैं आपको बताना चाहूंगी 1940 अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच जारी गतिरोध को सुलझाने के लिए एक प्रस्ताव रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। 1942 क्रिप्स मिशन। अब दोस्तों मैं बताना चाहूंगी क्रिप्स मिशन क्या था और कब लागू हुआ। 1942 में क्रिप्स मिशन बनाया गया। क्रिप्स मिशन ने भारत में विभिन्न दलों और जनता के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करने के पश्चात एक संविधान निर्मात्री सभा के गठन का सुझाव दिया, जो प्रांतीय विधायिका के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार चुनी जाएगी। पर यह मिशन जो क्रिप्स मिशन था, यह किसी को भी पसंद नहीं आया और सभी दलों ने इसे अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को सभी दलों के अस्वीकार करने के बाद 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स मिशन प्रस्ताव वापस ले लिया गया। 1946 कैबिनेट मिशन। 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर को भारत की संवैधानिक समस्या के समाधान के लिए भारत भेजा गया। इसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना गया दोस्तों। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाए, इसमें कैबिनेट मिशन में यह लागू किया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। 1947 माउंटबेटन योजना। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने घोषणा की कि जून 1948 से पहले अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। ये नोटिस करने की बात है दोस्तों कि जून 1948 से पहले अंग्रेज भारत छोड़ देंगे तथा सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाएगी। माउंटबेटन योजना को रूप देने के लिए 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भेजा गया। माउंटबेटन योजना में भारत और पाकिस्तान के लिए अलग अलग संविधान सभा के गठन की घोषणा की गई। 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, जो 15 अगस्त 1947 से प्रभावी हो गया। इसमें प्रमुख बातें शामिल थीं। 15 अगस्त 1947 को भारत तथा पाकिस्तान की स्थापना की जाएगी। नया संविधान जब तक बन न जाए तब तक 1935 अधिनियम के अनुसार सरकार अपना कार्य करेगी। इसी प्रकार इसमें मैं आगे बताना चाहूंगी कि इसमें जो प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष चुने गए थे वो कौन कौन थे और कौन सी समितियां थीं। आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी संघ अधिकार शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्य समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। नियम समिति राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। परामर्श ढाली समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल और संवैधानिक सलाह समिति BN राव। नीति निदेशक तत्व समिति तेज बहादुर शंभू और प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। झंडा समिति JV कृपलानी आदि इसके सदस्य चुने गए थे इन समितियों के दोस्तों। आइए, अब ये खास बात है कि नोटिस करने वाली बात है, बहुत मेन टॉपिक है दोस्तों आपके एग्जाम में। इसके अंतर्गत कुछ न कुछ क्वेश्चन जरूर आता है। भारतीय संविधान के स्रोत कहाँ से थे, कौन कौन से थे। संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकार
न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता, न्याय पुनरावलोकन और विधि के समान संरक्षण, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया और संघ के रक्षा बलों का राष्ट्रपति सर्वोच्च समावेशन, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यसभा का संविधान की प्रस्तावना। देखिए दोस्तों, मैंने काफी जानकारी आपको इसमें दी है। फिलहाल अभी इसमें बहुत कुछ आगे आने वाला है। आप मेरी आगे की वीडियो में और आगे के संविधान के बारे में जान पाएंगे। आप लास्ट में मैं ये भी बताना चाहूंगी कि आपको जब मेरा संविधान पूरा हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा। और लास्ट तक मेरी वीडियो देखें, आने वाले क्वेश्चनों को समझें और पढ़ें। धन्यवाद।